रोते हुए जबान जो बाहर निकल पड़ी होगी, वो जबान इतनी चौड़ी होगी कि इधर से इधर एक घुड़सवार पूरे दिन में उसको पार ना कर सके, इस कदर चौड़ाई जबान। इतना बड़ा जिस्म कर दिया जाएगा कि यहाँ से ये गर्दन, ये कान से लेकर के कंधे तक का ये हिस्सा इतना लंबा कर दिया जाएगा कि अगर घोड़े पर सवार होकर के कोई चले, सुबह से शाम तक यहाँ तक ना पार कर सके। रोते हुए जबान जो बाहर निकल पड़ी होगी, वो जबान इतनी चौड़ी होगी कि इधर से इधर एक घुड़सवार पूरे दिन में उसको पार ना कर सके, इस कदर चौड़ाई जबान की होगी। इतना बड़ा जिस्म बना दिया जाएगा ताकि दर्द ज्यादा हो। ये दुनिया भाई इम्तिहान गाह है, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, चंद दिनों के लिए आए हैं। इन चंद दिनों में जरा होशियारी के साथ में अल्लाह से डर के चंद दिन गुजार लें। मौत का पता नहीं कब किसकी आ जाए, और मरने के बाद फौरन हमारे लिए ये हालात हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। या तो अच्छे हालात होंगे कि जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की नियमतें, जन्नत की राहतें, अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम, अल्लाह का मेहमान खाना, अल्लाह की मेहमान नवाजी, या तो ये हालात होंगे या फिर वो हालात होंगे कि जहन्नम की दिक्कतें। इसलिए चंद दिनों की जिंदगी है, इसे होश के साथ गुजार लिया जाए। और हर आदमी ये चाहता है कि मुझे जन्नत मिलनी चाहिए। कोई नहीं ऐसा होगा जो ये ना चाहे मर्द औरत में से कि मुझे जन्नत नहीं मिलनी चाहिए। हर आदमी इसको पसंद करेगा ना, माशाअल्लाह हर आदमी पसंद करेगा, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत बर्दाश्त कर लो। और मशक्कत भी कोई नहीं, आदत के एतबार से है। जिसकी आदत नमाज पढ़ने की हो जाए, बगैर नमाज पढ़े उसे चैन नहीं आता है। जिसकी आदत रोजे रखने की हो जाए, बगैर रोजे रखे उसे चैन नहीं आता है। जिसकी आदत पाक साफ रहने की हो, उसे पाक साफ रहे बगैर चैन नहीं आता है। जिसकी जो आदत हो जाती है भाई, वैसा ही उसका मन बन जाता है। आदत की बात है, जरा से दिन के लिए आदत बदल लीजिए और अपनी आदतों को अच्छा बना लीजिए। इंशाअल्लाह जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह हमारे लिए कुर्बान फरमा देगा। चंद दिनों की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं। जो दिन आपके गुजर चुके हैं, 60 साल का आदमी पीछे 50 साल पुरानी बातों को याद करके कहेगा यार मैं 10 साल का था और ऐसा लग रहा है जैसे कल की सी बात हो। ज्यादा लंबा अखाड़ा नहीं है इसका, बहुत मुख्तसर है। कुरान करीम कहता बड़ी बड़ी उम्रें गुजारने वाले, कई सौ साल की उम्रें गुजारने वाले भी जब कयामत के दिन को देखेंगे और उसकी सख्तियों को, तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे दुनिया के अंदर सुबह से शाम तक या सुबह से दोपहर तक ही रहे हों। ऐसा लग रहा होगा, उनको भी ये महसूस हो रहा होगा। तो ऐसी, और हम इसको तजर्बे में भी समझते हैं कि गुज़िश्ता साल इसी चौक में, इसी मैदान में जलसा हुआ था और ऐसा लग रहा है जैसे अभी हुआ था और दूसरी बार तकरीर करने के लिए फिर बैठ गए। इसी चौक में जलसा हुआ था और इसी शान बान के साथ हुआ था। और इसी तरह से ये इंसानी समंदर जो हद नजर तक नजर आ रहा है, वो इसी तरह से साल गुज़िश्ता भी था माशाअल्लाह, और इसी चबूतरे पे हुआ था। तो मैंने अर्ज किया ये शान और शौकत तमाम की तमाम फना हो जाएंगी, और ये कपड़े लत्ते, ये शौक, ये ज़ौक़, ये सारी चीजें, ये आंखों में सुरमे डालना, ये क्रीम पाउडर लगाना, ये सारे कपड़ों के शौक, ये जूते चप्पलों के शौक। फरमाया हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कि क़यामत के दिन हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, नंगे बदन नंगे पैर उठाया जाएगा, गैर मख्तून उठाया जाएगा। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, कि मर्द और औरत जब एक साथ उठाए जाएंगे, मखलूत होंगे, तो दुनिया के एतबार से महसूस करते हुए पूछा या रसूल अल्लाह फिर तो सब एक दूसरे को देख रहे होंगे, बड़ी बेहयाई का आलम हो जाएगा। क्या पूछा या रसूल अल्लाह, मर्द भी वही होंगे, औरतें भी वही होंगी, और सब एक साथ जब उठेंगे, नंगे होंगे, तो बेहयाई फैल जाएगी, बेशर्मी फैल जाएगी, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, मर्द औरत सब के सब एक दूसरे को देखेंगे।
कैसे होगा फिर? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बादुहुम इला बाद। आयशा, मामला इतना खतरनाक तरीन होगा कि कोई किसी की तरफ देखने की का इल्तिफात ही नहीं करेगा। किसको पड़ी होगी कि वो किसी की तरफ देखे? मामला इतना संगीन होगा। वखशातिल अस्वातु लिर्रहमान, आवाजें पस्त होंगी रब के सामने। फला तस्मउ इल्ला हमसा, पैरों के चलने पर जो रगड़ की आवाज होती है, उस आवाज के सिवा किसी के सांस तक की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही होगी। और बराबर में कौन खड़ा है किसी को पता ही नहीं होगा। इतना खौफनाक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा कि अगर कोई महिला, कोई औरत हामिला हो बिल फर्ज व तकदीर, कुरान करीम कहता है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। फरमाया वतर यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया यूं समझ के चलो कि उस दिन कोई औरत हमल की हालत में हो, कोई औरत गोद में अपने बच्चे को ले रही हो दूध पीते को। उस दिन की खौफनाकी की वजह से औरत का हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा और उसे पता तक नहीं चलेगा क्या हो गया तेरे साथ। खौफ दिमाग पर इतना सवार होगा कि हमल गिरने का जो दर्द होगा उसका एहसास तक नहीं होगा, उस खौफ की वजह से जो दिमाग पर खौफ तारी होगा। और जो बच्चा गोद का होता है, माएँ उसे अपने से अलग नहीं करती हैं, लेकिन माएँ उस बच्चे को भी भूल जाएगी कि तेरा कोई बच्चा भी है, इस कदर खौफ में मुब्तला होगी। फरमाया ऐसा लग रहा होगा वह तरन्नास सुकारा, लोगों को तू देखेगा कि वो नशे में है। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, मतला इतना होगा कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। उसकी शिद्दत और खौफनाकी और हौलनाकी की वजह से जो जहन्नम दहाड़ रही होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, जहन्नम गुस्से की वजह से फटने को हो रही होगी। इस खौफनाक मंजर को देख करके आदमी भूल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। तो किसको पड़ा है कि कौन नंगा खड़ा है कि तू नंगा खड़ा है। ये सूरत हाल होगी उस दिन। ये कयामत का दिन है जो कुरान और हदीस में बयान किया गया है। आपकी तवज्जो है, आप समझ रहे हो। तसव्वुर करो कि मैदान महशर है, आप यहां जमा हो, जमा वहां भी जमा होंगे। वहां रब का स्टेज होगा, वहां रब की अदालत होगी, वहां फरिश्तों का पहरा होगा, वहां दोज़ख और जन्नत सामने होगी, वहां खौफ तारी होगा। अब क्या होगा, इधर जाएं कि इधर जाएं कुछ पता नहीं। वहां अर्श के नीचे हम सबके आमाल जमा होंगे, वो आमाल नामे हवा के जरिए उड़ाए जाएंगे और जिसका अमल नामा उसके दाहिने हाथ में आ जाएगा वो उसकी बख्शिश की निशानी होगी, और जिसका अमाल नामा बाएं हाथ में आ जाएगा वो उसकी फंस जाने की निशानी होगी, तबाही की निशानी होगी। और किसी के इख्तियार से नहीं आएगा कि वो उड़ा दिए जाएंगे ऊपर को। और जिसका नामा अमल होगा उसके दाहिने या बाएं हाथ में अल्लाह की तरफ से ही पहुंच जाएगा। कोई अगर ये चाहे कि मैं उस उड़ते कागज को दाहिने हाथ से पकड़ लूं, नहीं पकड़ सकेगा। जो हकदार होगा जिस तरह का, वैसा ही उसके साथ में मामला होगा और उसका नामा अमल उसके या तो दाहिने हाथ में जाएगा या बाएं, ये अल्लाह ही की तरफ से होगा। उसे कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो बाएं में आते हुए को दाएं में पकड़ ले, ना ना, ये नहीं हो सकेगा। तो वह जिसके दाहिने हाथ में आ गया समझ लो उसकी बख्शिश हो गई, और जिसके बाएं हाथ में हो गया समझ लो वो फंस गया। ओ भाई, अच्छे काम दाहिने हाथ से करने का हुक्म है भाई, नहीं, अच्छे काम दाहिने हाथ से करने का हुक्म है। मस्जिद में से निकलो बाएं पैर से, दाखिल हो तो सीधे पैर से, खाना खाओ सीधे पैर हाथ से, पानी पियो सीधे हाथ से, यानी दाहिना अच्छी चीजों में, और ये जो उल्टा है ये गिरी हुई चीजों में। जूते उठाना है, मिसाल के तौर पर नाक साफ करना है, मिसाल के तौर पर खाने के बाद इजाबत के बाद में आबदस्त लेना है, सफाई करनी है। इस तरह के जो काम होंगे वो उल्टे हाथ से होंगे, उल्टी जानिब से होंगे। तो मंजर ये होगा, थोड़ी देर के लिए महसूस करें
आप बैठे हैं, इसी तरह से वहां भी हम जमा होंगे अल्लाह के सामने, और सारा मौका अपने जहन में थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें और फिर वहां की ये कैफियत महसूस करें। अब अंदाजा लगाइए कि फिर हमें उस वक्त के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त में आज दुनिया के अंदर हमें क्या करना चाहिए। आका ने तो बता दिया कि सब लोग जो यहाँ फख्र करने वाले हैं, जो यहाँ से वसीनत करने वाले हैं, जो यहाँ बॉडियां बनाने वाले हैं, जो यहाँ आज के पहलवान हैं, कल क़यामत के दिन उनकी कुछ नहीं चलेगी, बल्कि अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। एक वक्त वो आएगा कि रब की तरफ से आवाज लग रही है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? है कोई दुनिया का बादशाह जो बोले? है कोई जो ये बताए कि दबदबा मेरा है? दुनिया के फराइना, दुनिया के चाबिरीन, दुनिया के सालिमीन, दुनिया के गद्दार, दुनिया में हुकूमत और ओहदों के नशे में चूर होकर के जुल्म करने वाले, चाहे कोई भी हो, दुनिया के जिम्मेदार और बहादुर और पहलवान और दबदबे वाले, शान शौकत वाले, जाहो हशमत वाले, ये हशम और खदम वाले, ये बोले और बताए आज किसकी बादशाहत है। रब का चैलेंज और ललकार ये है, वो पूछता है रब कायनात वाहिदुल कहार कहता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कोई जवाब देने वाला नहीं, सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ है। आओ तो बताओ तो, तुम में तो फिरौन भी खड़ा है, तुम में तो नमरूद भी खड़ा है, तुम में तो शद्दाद, कारून, ये सारे बड़े बड़े अपने वक्त के ताकतवर, तुम में कौम आद और समूद भी खड़ी है, तुम में बड़े बड़े जबाबिरा खड़े हैं, तुम में मौजूदा 14वीं सदी और 15वीं सदी के हुक्काम भी खड़े हैं। आओ बताओ किसकी बादशाहत है। मगर रब के सामने कौन कहे कि बादशाह मैं हूं? कौन बताए? और अब पूछता है तुमसे बादशाहत किसकी है। आज पूछा जाएगा साहब बोर्डपुर का प्रधान कौन है? प्रधान जी का भतीजा खड़ा होकर बताएगा मेरा ताया है, चचा है। और जी ये कौन है? कहा मैं प्रधान जी का भतीजा हूं, प्रधान जी का भतीजा हूं। लग जाएगा वहां पता। उस रब के यहां पर ये निस्बतें नहीं चलती हैं, ये निस्बतें नहीं। रब कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, रब के नजदीक वही सबसे बुलंद मर्तबे वाला है जो उससे ज्यादा डरने वाला है और उसकी मान करके जिंदगी गुजारने वाला है। फरमाया वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा प्यारा है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम ये जांच लें कि हम अल्लाह के प्यारे हैं या अल्लाह के मबगूज हैं, तो फिर इतना देख लो कि हमारा अमल कैसा है। कुरान भी तुम्हारे सामने है, हदीस भी तुम्हारे सामने है। हदीस और कुरान के तराजू के ऊपर रख करके तोल लो, अपने आप पता चल जाएगा आज ही कि हम अल्लाह के प्यारे हैं कि अल्लाह के